कहा जा रहा है कि एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग की गई जिसको चेयर किया मरीम नवाज साहिबा ने, और उसके अंदर सर ये फैसले हुए कि जी जो आपका एक सर्वेलेंस सिस्टम है, कैमरे लगाए जाएंगे आपके दीगर जो ये मैरिज हॉल्स हैं, आपकी जो बड़ी फूड चेन्स है, वो फास्ट फूड चेन्स भी हो सकते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी, और उसके अलावा आपकी जो फार्म हाउसेज़ हैं तो उधर भी ये लगाया जाएगा, और आपकी जो मेजर आउटलेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा सेल होती है तो वहाँ पे अब कैमरों के ज़रिए जो है, जो आपकी रेवेन्यू अथॉरिटी है वो उनका मुआयना करेगी बाकायदा तौर पे, और इसके अंदर जो किसी किस्म की कैश डीलिंग है उसकी भी निशानदेही की जाएगी, ज़ाहिर एक्शन लिया जाएगा। और उसके अलावा जो पक्की पर्ची निकलती है उस पक्की पर्ची के ऊपर जो है किसी किस्म की ट्रांजैक्शन हुआ करेगी। अब ये आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर तो मेरे ख्याल में काफ़ी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी हो रही होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ पता चला होगा इनको, तो उसको वो देखना चाह रहे हैं कैसे करें। और दूसरा, लेकिन सर जो मैरिज हॉल्स और जो फार्म हाउसेज हैं, ज़ाहिर इन पे कोई इवेंट्स होते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ वहाँ पे रेंटल की एक चीज़ होती है कि जिस दिन के लिए रेंट करना है, शायद एक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के ऊपर भी होता होगा, जनरेटर के पैसे होते हैं उसके अंदर, फिर केटरिंग के भी मामला होते हैं उसके अंदर, फिर डिकोर के भी मामला होते हैं उसके अंदर। तो ये सारा कुछ जो है इसको देखा जा रहा है, और एक मज़ीद ये एक एंगल आया है इसके अंदर के, और ये प्लान था पंजाब का जो टैक्सेशन की हद तक हमने बात की थी कि जी ड्रोन्स उड़ेंगे और ये होएगा वो, ये उन्हीं इकदामात के अंदर से कोई एक चीज़ है जिसको अब बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ना, वो बेसिकली जो पीओएस मशीन होती है उसके अंदर एफबीआर का भी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होता है और पीआरए का भी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होता है। तो वो सिस्टम जो है या तो ऑफ़ कर दिया जाता है दिन के किसी वक्त, या उसके अंदर एंट्री नहीं होती। सो उसकी बुनियाद पे अब जो नया फ़ैसला है वो ये है कि कैमरा भी लगा होगा। सो अगर कोई शख्स पीआरए में या एफबीआर में ये देखना चाहे कि अच्छा इस आउटलेट की इस दिन में 10 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो अब मैं कैमरे पे भी इसको टैली कर लूँ कि क्या 10 ही हुई थी या 10 से ज़्यादा हुई थी। तो अगर 10 से ज़्यादा हुई थी कैमरे पे और जो रसीद है वो 10 से कम की निकली है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो ये एक तरीका कार है जिसको अब अपनाया जा रहा है। देखें इसमें कितनी कामयाबी होती है या इसमें भी कोई वे आउट ढूंढ लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सर। और अगेन ये एक मैंडेट होता है गवर्नमेंट का कि अगर कहीं से टैक्स चोरी हो रही है तो उसको किसी ना किसी तरह से रोका जाए। अब यहाँ पे वही सर हमारी जो पिछले हम बात कर रहे थे टॉपिक के ऊपर, कि लोग जो हैं फिर अपने तरीक़ेकार खुद निकाल लेते होते हैं। देखिए यहाँ पे अभी इस किस्म के कानून भी पास हो चुके हैं जिसमें आप फ़र्ज़ करें अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो एक वक्त में कैश के ऊपर नेशनल बैंक के अंदर पैसे जमा होते थे, आपको रसीद मिल जाती थी, वही पासपोर्ट की फ़ीस होती थी। अब वो बंद करके उसको क्यूआर कोड पे ले आए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो एप्लीकेशन तो छोड़ें, उनके पास उस किस्म का फ़ोन नहीं होता जिससे क्यूआर कोड स्कैन करके ये पेमेंट की जाए, तो और लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। आपने भी देखा होते हुए, मैंने भी देखा होते हुए। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को किया जा रहा है और ख़ास तौर पे रेवेन्यू की हद तक इसको इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है, क्या सारे अवाम जो हैं हमारे, उनके पास डेबिट कार्ड्स मौजूद हैं? क्या कैशलेस कर दिया हमने सबको और इस तरफ ले जाया जा रहा है? चलें कैश के ऊपर भी कोई बंदा डील कर रहा है तो उसके ऊपर भी जो इनटेक है फिर कैश की, फिर उसको मतलब मैनेज करना मुश्किल है। बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के इशूज़ हैं ये। जी, बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। दूसरा एक और चीज़ है, अब जिस तरह सिटी इस्लामाबाद ऐप थी जो कि इस्तेमाल होती थी टोकन टैक्स वगैरह पे करने के लिए, दीगर फीसेस पे करने के लिए, फ़ी पे करने के लिए इस्लामाबाद में, तो वो उसको बदल दिया गया। उसकी जगह पाक ऐप आ गई और किसी को बताया ही नहीं गया। बड़ी खुद से रिसर्च करके पता लगा कि अच्छा ये हुआ है। सो मतलब अगर आप एक ऐप को तब्दील कर रहे हैं तो कम से कम उसकी फिर तशहीर तो करें कि जी आप पिछली ऐप नहीं आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे, अब ये नई ऐप है जो ये काम करेगी। और दूसरा ये कि देखिए चाइना का जो सिस्टम है ना, वो आप सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर है कि वहाँ पे हर काम के लिए कोई नई ऐप नहीं है। वो उनकी एक ऐप है जिसके अंदर से सब कुछ हो, जो वी चैट जिसका नाम है। तो यहाँ पे आप अगर सिर्फ पंजाब हुकूमत की ऐप्स निकाल लें तो मेरे ख्याल में वो 10 से ऊपर निकलती हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो मामलात करने की कोशिश की अंडर सीएम साहिबा के जो डायरेक्टिव्स हैं कि वो सर्वेलेंस की जाएगी, टैक्स की जो कलेक्शन है, दीगर जो शादी हॉल हैं, फार्म हाउसेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आउटलेट्स हैं, उसके ऊपर आपका पॉइंट था। हाँ जी सर, वो बात वही है कि हम जिस तरह एफबीआर के बारे में ये बार बार कहते हैं कि जी वो मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने ख़र्चे कम करे ऑप्टिक्स ऐसे दिखाए कि जिसमें लोगों को लगे कि जी मतलब ये जो अब पैसा जा रहा है ये सिर्फ गरीबों की वेल बीइंग पे जा रहा है, ये हुक्मरान तबके के अल्ल तल्ल ख़र्चों पर नहीं जा रहा। तो उनका दिल करेगा टैक्स करवाने का। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट है
कि या किसी भी सूबे की गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली हम पंजाब की बात नहीं कर रहे, जेनेरिकली, कि जब तक उनको ये नहीं लगेगा आवाम को कि जी मतलब जो पैसा कलेक्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों पर इस्तेमाल होता है, तब तक ये एक बिल्ली चूहे का खेल है, एक चोर पुलिस का खेल है, ये चलता रहेगा। कभी पुलिस जीत जाएगी, कभी चोर जीत जाएगा। लेकिन ये मतलब, और देखें मतलब मेरा नहीं ख्याल रियासत या हुक्मरान तबका जो सियासी हो, जैसा भी हो, उसका मतलब ये क्या ज़िंदगी है कि जी आप हर वक्त अपने ही अवाम के पीछे पड़े हुए हो डंडा लेके। तो वो अगर आप थोड़ा सा तो कोई मुफाहमत वाली जगह पर आना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पर आना पड़ेगा कि ठीक है कुछ लोग बचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होना चाहिए जिनका दिल भी करे कि हाँ यार हम तो हैप्पीली कटवा लेते हैं टैक्स या पे कर देते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक जो है ना एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो जहाँ पे थोड़ा सा लोग ट्रस्ट करें हुकूमत के ऊपर। और इसमें जो है ना मतलब ज़रूर लोगों को भी करना चाहिए एफ़र्ट, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पहला कदम जो है ना वो हुकूमत की तरफ से ही होगा। क्योंकि अगर हुकूमत एक्सपेक्ट करे कि 82 साल का जो कॉन्फिडेंस का बहरान है वो एकदम से ख़त्म हो जाए और आवाम की तरफ से पहल हो, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। और अगेन यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो हैं वो अमला कितना है, आप ये देखें ना कि बात नहीं हो रही कि ऐसे मुल्क की, एक ऐसी शहर की, एक ऐसे सूबे की जहाँ पे कोई चंद लाख लोग रहते हैं। यहाँ पे बात करोड़ों की हो रही है। यहाँ पे 25 करोड़ की बात हो रही है। 25 करोड़ में से चलें आधे कर लेते हैं, आप 12 करोड़ की बात कर लें, 12.5 करोड़ की बात कर लें जो कि टैक्स पेइंग मद में आते हैं, चलें वो भी छोड़ दें। मैं कहता हूँ 10 करोड़ की बात हो रही है जो टैक्स पेइंग की मद में आते हैं। 10 करोड़ तो आते ही होंगे ना, तो चलें उससे भी कम होते हैं फ़र्ज़ करें। इतने लोगों को स्क्रूटनाइज करना अंडर दी अजम्पशन कि ये चोरी कर रहे हैं, अंडर दी अजम्पशन कि ये कुछ मसला है, क्योंकि शॉर्टफॉल है ना 800 कुछ बिलियन का, तो ये अजम्पशन साथ लेके चलना और इतने सारे लोगों को स्क्रूटनाइज करके उनके दस्तावेज की किसी तरह मुआयना करके उसके अंदर से इश्यूज निकाल के केस रजिस्टर करके उसको किसी अंजाम तक लेके जाना और रिकवरी करवाना, ये बड़ा टॉल ऑर्डर है। सो स्क्रिप्ट ही चेंज करनी पड़ेगी। इससे बिल्कुल दूसरा एक और चीज़, हम क्योंकि बात साथ में कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।